हरि हरि आर कबे निताई चंदेर करुणा हईवे आर कबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे संसार विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन विषय छाड़िया कबे कबे हम हेरब श्री वृंदावन कबे रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति रूप रघु कबे हम बुझब से जुगल पियाती रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास प्रार्थना गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने बबे नीरा आर कमे निताई चांदर करुणा हईबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन कबे हम हेरब श्री वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर
गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण करने से शरीर पुलकित हो जाना चाहिए, मतलब शरीर में जितने भी रोम है सब, हाँ लेकिन हम लोग गौरांग बोलते हैं तो कुछ होता तो है नहीं। और हरि हरि बोलने से आंख से आंसू बहना चाहिए, नयन बबे नीर। हम हरि हरि बोलते तो कुछ आता तो नहीं, सूखा पड़ा है। तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु के प्रति हमारा अगर इसी स्थिति तक भाव उदय नहीं होगा, तब वृंदावन का भाव उदय नहीं होगा। अगर वृंदावन को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तब ये सब आवश्यकता है कि गौरांग नाम उच्चारण मात्र से शरीर वांछित हो जाए, हरि नाम उच्चारण से अश्रु प्रवाहित हो और नित्यानंद प्रभु के कृपा प्राप्त हो, विषय से मन शुद्ध होना चाहिए, तब जा करके वृंदावन का भाव प्रकट होगा। लेकिन वृंदावन जाकर भी वृंदावन में दर्शन करने से रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति तबे हम बुझब से जोगड़ फिरत। इस स्थिति में तो वृंदावन के जा पाएंगे अपने, लेकिन वृंदावन में जाकर भी क्या देखेंगे, क्या करेंगे? वृंदावन जाकर क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए बताए, जाकर क्या करना चाहिए वही बताते हैं। क्या करना चाहिए ना, रूप रघुनाथ ऐसे जो भक्त हैं उनके चरण में अनुराग होना चाहिए, नहीं तो जाकर क्या करेंगे बताना। रूप रघुनाथ पदे हईवे आगुति तबे हम बुझब से जुगल फिरती। तब जुगल प्रीति वृंदावन सी जुगल बिहारी के लीलास्थली है, राधा कृष्ण की लीलास्थली है, तो समझ में तभी आएगा जब रूप रघुनाथ जैसे भक्तों के चरण में अनुराग होगा। इसी के लिए रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, इसलिए वही आशा रखते हैं नरोत्तम दास। वो यही आशा रखते हैं, लेकिन पता नहीं हमारा सब आशा क्या है। ऑनेस्टली आप मुझे मत बताइए, अपने आप टेस्ट कीजिए कि हमारा आशा क्या है। रूप रघुनाथ पद में आशा है कि और कहाँ आशा है, क्या है ना, लेकिन आशा और आशा तो अगर कोई किसी भी जन्म में श्री ब्रजभाव को प्राप्त करना चाहता है, ब्रजधाम को प्राप्त करना चाहता है, राधा कृष्ण के प्रति अनुराग प्राप्त करना चाहता है, राधा कृष्ण के भक्ति भजन करना चाहता है, तो सबसे आसान वो एकमात्र तरीका है श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति अनुरक्त होना पड़ेगा। श्री गौर भजन के बिना, गौरांग महाप्रभु के कृपा के बिना राधा कृष्ण का परिचय ही प्राप्त नहीं हो सकता, असंभव। और गौरांग महाप्रभु का कृपा कैसे प्राप्त होगा? नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना वो भी नहीं हो सकता, है ना? नहीं है ना, निताय विनो भाई राधा कृष्ण। तो इस प्रकार ये डिसिप्लिक सक्सेशन है। सबसे परे श्री राधा कृष्ण है। उन दो के मिलित विग्रह के रूप में महावदान्य भाव लेकर के श्रीमन महाप्रभु वो प्रकट हुए, और उन महावदान्य महाभाव को प्राप्त कराने के लिए चाबी खोल करके, तिजोरी खोल करके देने वाले से नित्यानंद प्रभु है। उस नित्यानंद प्रभु के धारा में जितने गुरुवर्ग हैं, आचार्य वर्ग सभी हैं, ये सब उन्हीं के वर्ग में। तो जब ऊपर से ऐसे आया, हमको जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, नीचे से वही सक्सेशन है, इसी प्रकार जाना होगा। तो इसे चलते अभी श्री भगवान गौरांग महाप्रभु के जो प्रकट तिथि, उसी को पालन करने के लिए आप लोग ने केवल आज सोमवार को नहीं, मुझे सूचना प्राप्त है कई दिन से आप गौरांग महाप्रभु के लीला श्रवण करते हैं,
करना चाहते भी हैं। ऐसे गौरांग महाप्रभु की लीला तो अनंत है, केवल अनंत नहीं, ऐसे कहा गया है कि जो भागवत गीता है सो श्री भगवान के गीत है। भगवत गीता अध्यात्म ज्ञान के मुकुटमणि उपदेश है। अर्जुन को जो भगवान ने उपदेश दिए थे वो उसको कहते हैं तो हाई स्कूल कोर्स है। क्या है वो? 10+ इसी कोर्स में आप लोग तो सब आप ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, बोले हाई स्कूल, हम तो ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो ग्रेजुएशन कोर्स में आएगा भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण, वो है ग्रेजुएशन कोर्स। उसको करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कोई जाएगा तो है श्री चैतन्य चरितामृत। ये पीजी स्टडी है ना नहीं? और है बड़ा सरल, उसमें कोई संस्कृत ज्यादा नहीं है, कोई उदाहरण से संस्कृत, लेकिन पूर्ण बहुत सरल सहज बंग भाषा में है, बड़े छंद में है, कोई पढ़ सकता है, गा सकता है, इतने सुंदर। और उसमें चैतन्य महाप्रभु की जो लीला कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान ने भक्त बन करके आया। भगवान एक बात याद आता है, हम जितने इस भौतिक संसार के जितने मनुष्य हैं, बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए, बाकी प्राणी के लिए जो मनुष्य हैं, उनका मन में हमेशा एक आशा रहता है, इच्छा रहता है। क्या जानते हैं आप? सभी का मन में हमेशा प्रयास करते हैं, क्या? सुखी है ना? नहीं, प्रगति करने के लिए चाहते हैं ना? आप जिस स्टेज में है उससे थोड़ा प्रमोशन पा जाओ, थोड़ा और एडवांस कर जाओ, यही सब का इच्छा है ना? सच में बताइए, जो जिस स्टेज में है, चाहे कुछ 10,000 रुपया कमा रहा है कि कोई क्लर्क पोस्ट में है, जो पोस्ट पोजीशन और कमाई हर स्थिति में हम थोड़ा प्रगति करना चाहते हैं ना? नहीं, सभी का अंदर में बिल्कुल वही इच्छा है ना? नहीं, मरते दम तक वो इच्छा रहता है कि मैं थोड़ा और एक स्टेप आगे हो जाता है ना? नहीं, हमेशा अपना पोषण आगे बढ़ाना चाहते, प्रमोशन होना चाहते, और ये प्रगति की इच्छा हमेशा बना रहता है, और प्रगति करना भी चाहते हैं, जन्म जन्म से प्रयास करके करता रहता है, एडवांसमेंट और आगे और करे, इतना है और आगे बढ़ना चाहिए, और बढ़ते बढ़ते कहां तक, लिमिट कहां तक है जानते हैं? मनुष्य के आगे बढ़ने का इच्छा का सीमा क्या है? उसके आगे नहीं जा सकते, दिस इज दी लिमिट। भगवान बन जाना, दैट इज दी लिमिट। यस, इसलिए कई लोग तो बोलते हैं बीच में ये सब सीधा भगवान क्यों नहीं बन जाता। इंडिया में बोलते हैं छोड़ो यार, इतने दिन में अभी से भगवान बन जाते हैं, कुछ एडवर्टाइज कर देते, हमने फटाफट छाप कर नाम भगवान हो गया भगवान, उसमें क्या क्योंकि अंतिम इच्छा वही चाहते, ये पोस्ट दी सुप्रीम पोस्ट है, उसी तक नहीं जाएंगे तो हमारा नाक में दम होकर रहेगा, वहां तक जाना चाहते हैं बढ़ते बढ़ते। ये क्या अरे वो उससे बड़ा है, उससे भी वही बड़ा है, हम सबसे बड़ा होना चाहते हैं, सबसे बड़ा तो भगवान पोस्ट है, उसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं। तो इस जगत में जितने भी मनुष्य है, सब अपने प्रमोशन की, प्रगति की धारा पर बढ़ते 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 यहां तक जाते हैं। ये आशा लिमिट रहता है, भगवान बन जाना, ये हम इसी के तरीके हम तैयारी में लगे। तो जब हमारा मन में ये प्रबल इच्छा रहता है हमेशा बढ़ने के लिए, यहां तक जाने के लिए, तो ये जो इच्छा, ये जो भाव कहां से मिला हमको, कहां से आया? भगवान गीता में कहते हैं सारे भाव तो मेरे से जाता, जितने भाव कहां से आया सब? पृथक भाव मत्त एव, मेरे से ही सारा भाव निकला। तो भगवान के अंदर भी यही भाव है, वो भी एडवांसमेंट करना चाहते हैं, कुछ प्रगति करना चाहते हैं, तो इसीलिए तो हमारे अंदर आया, नहीं तो हमसे कहां से आया? हम तो सब छाया है, तो काया है, वहीं से आया। तो भगवान क्या एडवांस करना चाहते हैं? भगवान के पोस्ट के ऊपर तो कुछ पोस्ट है ही नहीं, मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, उसके ऊपर तो देयर इज नथिंग। तो भगवान क्या बढ़ेंगे? ऊपर से कुछ प्रमोशन है ही नहीं, कुछ उससे बड़े तो है ही नहीं,
लेकिन इच्छा तो मन में है, क्योंकि वही इच्छा हमसे आया। तो भगवान भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या बढ़ेंगे, फिर कहां तक जाएंगे? भगवान की इच्छा क्या होती है जानते ना, बढ़ने के लिए, क्योंकि बढ़ने के आगे कुछ है नहीं, तो भगवान का इच्छा है नीचे आने का। वो बोलते हैं ये प्रमोशन है मेरा, ये हद हो गया। सारे दुनिया के ब्रह्मांड के जावतीय प्राणी जिसका थोड़ा सा ज्ञान हो गया वो प्रणाम करते मुझे भेंट देते हैं, मुझे प्रशंसा करते हैं, मुझे स्तुति करते हैं, मुझे प्रणाम करते, हद हो गया। कोई मुझे यार कुछ जहां जाओ तहां टू मच। तो भगवान बोलते ये ठीक है, तो नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना। और उनकी इच्छा नीचे आने का, क्योंकि उनके ऊपर तो है नहीं, बहुत हो गया भगवता करते करते वो नीचे आ। तो भगवान आपने स्वाभाविक इच्छा से नीचे आना चाहते हैं, हम अपनी स्वाभाविक इच्छा से ऊपर आना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं। तो जैसे हमारा सीमा है भगवान तक जाना, तो भगवान की सीमा कहां तक है ना। भगवान बोलते मैं भी प्रमोशन पाते रहते नीचे जाऊं, कहां तक जाऊं मालूम है? मनुष्य तक जाना। भगवान मनुष्य बन जाना बोलते हैं कि दी लिमिट हो गया, आ गया, मैं मतलब अचीवमेंट कर लिया। तो मनुष्य में क्या, भगवान मनुष्य में तो अगर बनेंगे तो भक्त बनते हैं। तो इसीलिए भगवान पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूपम स्वरूपकम, भक्त रूप में आए। भक्त के रूप भगवान जब ले लिए बोलते दी सुपर मोस्ट अचीवमेंट, अब उससे परे कुछ है नहीं। मैं कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आज मैं भक्त बन चुका हूं, वाह, अब सबसे बड़ा पद प्राप्त कर लिया। भक्त चाहता है भगवान, भगवान चाहते हैं भक्त बनने के, वो उसी से बहुत प्रसन्न होते हैं, इतने आनंद प्राप्त करते हैं, इतने प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। ये इसका प्रमाण है श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में। भगवान जब भक्त बनकर आते हैं इतने भाव हो जाते, महाभाव, प्रबल रस से रसिक हो जाते हैं। ये रसराज महाभाव, ये दो भाव एकत्र मिलित हो जाता है तभी जब भगवान भक्त बन जाते हैं। तो इससे ये प्रमाण होता है, एक बड़ी सिद्धांत, बिल्कुल सिद्धांत प्रमाण होता है क्या, कि पोस्ट बड़ा किसका है, भक्त क्या भगवान का। दोनों ही दो एंड में है, एक एंड में भक्त है, एक एंड में भगवान है। ये दोनों से सबसे बड़ा कौन है, ये सिद्धांत डिसाइड किया गया। अगर भगवान बड़ा होता तो भगवान फिर भक्त क्यों बनता। सारे दुनिया के अगणित अनंत कोटि जीव चाहते हैं यही पोस्ट को जाने के लिए, लेकिन जो पोस्ट में है वो चाहता है नहीं, किसी नशा वो हमें यहां आना चाहता। तो बड़ा कौन सा है? हाँ, एक होता है सेवा करना, एक होता है सेवा लेना। जो सेव्य है, जो सेवा ग्रहण करता है, वो सेवा ग्रहण करके, सेवा पा करके, सेवा के सुख पा करके जितने प्रसन्न होता है, जितने सुखी होता है, इससे कई गुना ज्यादा सुखी होता है कौन? सेवा करने वाला। वास्तविक आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आपके घर में कोई विशेष अतिथि आ जाए, हम देखें कई किसी के घर में हम पहुंच जाते हैं तो उनके घर परिवार इतने आनंद चित्त प्रसन्न होकर के सेवा में लग जाते हैं। हाँ, हमको देख करके जेलसी आता है, ईर्ष्या आता है, हम यार इतनी खुश नहीं हो पाते यार, बड़े मजे से लगे बिल्कुल, ये करो ऐसे करो प्रसन्न करने की। सेवा करने में जो सुख है, सेवा लेने में सुख नहीं ना। भले सुबह से खाया नहीं, पिया नहीं, पसीना उतरते दौड़े धपड़ करके ये से लाओ वो लागो, कि इसे कर्ज धार करके सेवा करके किसी सुखी करना चाहता है, इसी में जो सुख को महसूस करता है, जो सेवा लेकर के कछु से कुछ नहीं मिला। बोले आप ऐसे बोलते हैं कि प्रूव है, यही तो प्रूव है। श्रीमन गौरांग महाप्रभु उसके प्रकट उदाहरण है कि उन्होंने साक्षात ईश्वर तत्व परमेश्वर हैं, परमेश्वर तत्व में रह करके उनको आनंद नहीं मिला, ये बनना चाहे। एक सत्य घटना हुआ था। एक बार भगवान जब द्वारिकाधीश के रूप में द्वारका में थे तो सुधर्मा सभा में आते हैं, 10 बजे सुधर्मा सभा में आएंगे, क्योंकि यहाँ तो नाम तो द्वारिकाधीश उनका था, लेकिन राजा कौन थे? अग्रसेन थे, उग्रसेन थे। वो तो उनके बाजू में बैठते थे, तो वो टाइम पर आते थे राजसभा में।
सुधर्मा सभा में। एक दिन आते आते रास्ता में द्वारिकाधीश के नजर पड़ गया कि रास्ता में द्वारका तो सब माने सब मणि माणिक्य में बना हुआ था, ये सीमेंट मार्बल से पत्थर से नहीं बना हुआ था, पूरे द्वारका नगरी टोटल। अब सोने भी नहीं, सोने तो फर्श में फर्श ही भुना नहीं था। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल, वो पता नहीं किस किस मणि माणिक्य में बना हुआ था, बिल्कुल चकचक ऐसे मणि से बना हुआ था खम्बा सब। तो एक खम्बे में नजर पड़ गया भगवान का, तो खम्बे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मणि से बना हुआ था, तो उनके चेहरा दिखाई पड़ा। भगवान देख ले, पहली बार आपने चेहरा को देखे, प्रतिछवि देख करके अब जाना बंद हो गया, पद चलना पैर बंद हो गया उनका, पद ना चले, खड़े हो गए, एक टक देखते रहे देखते रहे देखते, कौन है ये पुरुष, इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर कोई हो सकता है। धीरे धीरे उनके ओर बढ़ने लगे, भूल गए कि मुझे भाई सुधर्मा सभा में जाना है, भूल गए अपने को, भूल गए अपने कर्तव्य, भूल गए अपने धर्म, भूल गए, उस खंबा की ओर चलने लगे। इस सुंदर पुरुष को देख करके इतने आकृष्ट हो गए, खंबे को जाकर आलिंगन करके चुम्बन करते लगे, किस करने लगे। आहा कितने सुंदर है, मनोहर हरि रूप है उसका। लोग बोलते हैं कि हाँ द्वारकाधीश नहीं आ रहा है, सदा इतने दूर से बैठा है द्वारकाधीश, देखो सब भेजते जाओ, देखो सिक्योरिटी जाओ, देखो कहाँ के टाइम पे आ जाना चाहिए, क्या हो। सारे देखते हैं कि तो खंबा पकड़ कर बैठे, खड़े खंबा पर पागल लगे, सब लोग जाकर वो तो आ नहीं रहे, बुला नहीं, तो पागल हो गए खंबा लेकर के। हो क्या गया, सारे सिक्योरिटी और इंचार्ज और बाकी सारे उनके जदवंशी लोग उग्रसेनता का आ गए, हुआ क्या, खंबा पकड़ कर चाट रहे, किस कर रहे हैं, तो पागल हो। समझा करके बोले उद्धव, सब इकट्ठे, हो क्या गया, नहीं ये पुरुष कौन है, इतने सुंदर इतने मनोहारी रूप किसका है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उससे प्राप्त करना चाहता हूं। लोग सब हाय हाय सर में हाथ देने लगे, पुरुष को नहीं जानता कौन है। सचमुच भगवान का भी इतने उम्र हो गया, अभी तक उन्होंने अपना आईना देखे नहीं थे। आईना समझता, मिरर के सामने कभी आए नहीं थे। आप बोलेंगे भाई इतने सज धज होते हैं, तिलक फटा करते हैं, कम से कम तो आईना तो देखते होंगे तिलक करते समय, बाकी समय भाई इसे चल जाए, आप कितने साल के लिबर्टी हो जाओ भाई, आईना के साथ तो पल्ले पड़ता है, छोटे मोटे फटा पुराना जो भी तिलक करते समय तो थोड़ा देखना पड़ता है ना, कुछ भी देखना पड़ता है। आईना नहीं तो मोबाइल फोन में इधर उधर जैसे कैसे तो थोड़ा देखना पड़ता है ना तिलक खींचने के लिए। तो भगवान तो स्नान कितनी बार करते हैं, तिलक तो करते हैं, वो कभी ना देखने ना, क्यों, क्योंकि जन्म से इतने सेवक दास दासी रहे, तो उनको तो कोई सेवा करने के लिए अपने आप हुआ ही नहीं। स्नान कराने के लिए 4 5 10 20 दास दासी आ जाएंगे, स्नान कराएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, श्रृंगार कराएंगे, तिलक करवाएंगे, उनको खुद करना ही नहीं होता था। ब्रज से मथुरा से ब्रज में रहे वालेपन में तो जसोदा और पार्टी, वहां तो सवाल ही नहीं था कोई कुछ वो करे, आपने सब कराने वाला खिलाने वाला तक थे। द्वारका में आया तो सैकड़ों हजारों संख्या में तो अपना रानी है। अब ये कि व्यक्ति को सारे श्रृंगार सजावट करना चाहेंगे तो कहा को आईना हमको देखना पड़ेगा, बताओ। आईना कोई प्रश्न नहीं था कि सब आते थे देखने के लिए, कोई हाथ, कोई पैर, कोई कमर, कोई मुंह, कोई इधर, इतने रानी है, सब सेवा करना चाहते हैं, अंग अंग तक उपांग तक कोई पकड़, मैं इसको मसाज करूंगा, मैं सजाऊंगा, मैं श्रृंगार करूंगा, तो आईना क्या होगा। जब हजारों संख्या में सेवक है आपको सेवा करने के लिए, तो आईना देखने की चांस ही नहीं था, वो देखे ही नहीं करते। अभी तक उनका पल्ले नहीं पड़ा था कि मैं कभी थोड़ा अपना रूप देख लूं आईना में। तो आईना क्या है, नो नॉलेज, को एक्सपीरियंस ही नहीं था, को अनुभव नहीं था। तो पहले बार उनको एक खंबे के जो चिकन खंबे था, मणि माणिक के खंबे पे मणियुक्त उस प्रस्तर में उनको परछाई देखना पड़ा। पहली बार देखे उन्होंने, देख करके किसको देख रहे हैं, किसका रूप है वो, आपने का स्वयं का रूप है। आपने स्वयं को पहले बार शैडो में परछाई में देख करके इतने आकर्षित हो गए, तो अब पागल हो गए, तो सब भूल गए। आप उनको समझाते हो और कोई नहीं, आप क्यों रोते, तो आप ही है ना, नहीं मैं थोड़ी, उनको कौन समझाए।
भाई दूसरे किसको समझाए? अर्जुन इतने टेंशन में था, भगवान ने समझा दिया आधे घंटा में। अब भगवान टेंशन में, तुम कौन समझाएगा भाई? उनको कौन समझाए? जो खुद बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना? सबके अंदर बैठ करके मैं बुद्धि ज्ञान अपहन देता हूं, और स्वयं वही फंसे पड़े। उनको कौन समझाए कि आप दूसरा कोई नहीं, आप ही हो? बड़े मुश्किल से समझाना पड़ा, ये आपके ही रूप है। जब वो समझ में आ गया भगवान को, उस दिन तो मीटिंग कैंसिल कर दी, सभा कैंसिल कर दी, बहुत सीरियस हो गए। व्हाट, दिस इज मी? यस, बहुत सीरियस हो गए भगवान। अभी तक मुझे पता नहीं था मेरा चेहरा इतना सुंदर है, और मैंने खुद उसको देखा नहीं था। सारे दुनिया सैकड़ों साल हो गया मुझे उम्र, मैंने अभी तक मेरा ही रूप देखा नहीं था। सारे दुनिया मुझे देख करके पता नहीं कितने आनंद हो रहे हैं, कितने आनंद हो रहे हैं। हाय हाय, और मैंने देखा नहीं था। ठीक है, बड़ा ध्यान ज्ञान क्या है, मुझे नहीं देखा। इतने सुंदर रूप का मुझे अभी तक पता ही नहीं था। एक खंबे से मुझे नजर में आ गया ना, तो मैंने उसमें था। तो मन में डिसाइड किए, बोले ना, जो सुख के रूप को देखने वाला को मिलता है, मुझे तो अभी थोड़ा सैंपल मिला। खंबे में थोड़ा दिखाई पड़ा, ठीक से नहीं देख पाया। इतने आनंदित हुआ मैंने, जो बार बार मुझे देखते हैं सुबह शाम दोपहर को, अलग अलग वेश में, अलग अलग रूप में, अलग अलग भाव में, कितने आनंद उनको मिलता होगा। मैं तो बिल्कुल पिछड़ा रहा, कुछ नहीं मिला मुझे, कच्चू। तब भगवान गंभीर होकर बोले, ना, मुझे मेरे रूप को आस्वादन करना पड़ेगा, जो आनंद मुझे लेना पड़ेगा। वो आनंद तो सारे किसको मिलता है? भगवान के रूप का आनंद कौन लुटता है? भक्त लुटते हैं। अब भक्त में सबसे ज्यादा वरिष्ठ भक्त हैं ब्रज के गोपिकाएं। ब्रज गोपिकाएं मेरा सारे रूप की हिस्सा को लुट गए, मैंने तो कुछ नहीं देखा। इसलिए भगवान ने डिसाइड किया, बोले ना, ये आनंद मुझे मिला नहीं। भगवान के मन में लोभ हुआ, बड़े लोभी हुए। बोले इसको प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, कैसे बनूं, मेरे रूप का आस्वादन कैसे करूं? ये लोभ में पढ़ करके भगवान ने डिसाइड किया, बोले ना, देखता हूं सबसे ज्यादा आनंद मेरा रूप का कौन लिया। मेरे भाव का, मेरे रूप का सबसे ज्यादा आनंद कृष्ण ने प्राप्त किया। इन्वेस्टिगेशन किए, हाँ, रिसर्च किए उनके ऊपर। रिसर्च करके पता चला कौन किया? हाँ, श्री राधिका ने बोले सारे तो वही आनंद लिया। बोले ना, आप वो आनंद मुझे लेना, नहीं तो मैं क्या बोलता हूं, आनंद कंद हूं। क्या आनंद कंद हूं? सारे तू मेरे से ज्यादा वो है। तो भगवान ने डिसाइड करके तो फिर बोले मुझे बनना पड़ेगा भक्त। भक्त क्या, जैसे टपमोस्ट भक्त श्री राधिका है, मुझे वो बनना पड़ेगा। लेकिन तू तो भाई कृष्ण हो, तू कैसे राधा बन गया? बोले कुछ तो करना ही पड़ेगा, भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने किए। राधा रानी से अब अज्ञात में हो, अज्ञात सारण हो, किसी भी प्रकार से उनसे दो वस्तु चुरा ली, ले लिया उनसे। उनके चेहरा नहीं, उनके चेहरा के जो एफ्लुजेंस, कांति है, और उनके भाव है, ये दोनों चीज उनसे ले लिया उन्होंने। उनके जो द्विति, राधा भाव द्विति सुवलितम, राधा रानी से दो चीज ले ली उन्होंने। क्या? उनके जो भाव और उनके चेहरा के जो एफ्लुजेंस, जो द्विति, जो कांति था, चमक, वो दोनों चीज ले लिया उसको। लेकर आपने मेरे समा दी। अब जब राधा रानी के क्या कांति है, क्या वर्ण है राधा रानी के? तप्त कांचन वर्णा, बिल्कुल पिघले हुए सोना, चमचमाते हुए सोना जैसे चंपक वर्णा, ऐसे रंग है उनके। तो ये रंग को भगवान ने सरासर ले लिए, लेके आपने में डाल दी। तो आपने काली रंग तो ढक गया, अंदर काला ऊपर में पीला, ये बना दिए। आप पीलापन ले आए राधा रानी से, कांति लाए, और फिर भाव भी ले आए उनसे। राधा रानी का भाव क्या था? हे कृष्ण करुणा सिंधु, हमेशा मन में तो ही आशा करते हैं, हे कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण।
तो ये भाव को लिए और उनके वर्ण को ले लिए, बस ये दोनों को लेकर के है। तो ओरिजिनली कौन है? कृष्ण ही है, इनसाइड आउटसाइड राधा रानी। इस भाव में जब प्रकट हुए तो क्या बने? श्रीमन गौरांग महाप्रभु की। भले तभी जाकर काम बनेगा, भगवान ने अपने आनंद को स्वयं आस्वादन करने के लिए इस भाव में प्रकट हुए। इसके लिए बड़े काम बनाने के लिए दुनिया लोग पता करने की चाहती है, ही करना पड़ेगा। क्या करूं? चलो काम में तो ऐसे काम करके हमने क्या करेंगे? जो काम अभी तक नहीं किया हूं, अनर्पिता चरिम चिरात कर्मया अवतीर्ण कलो, जो अनर्पित अभी तक अर्पित नहीं किया था, जो भाव अभी तक, जो भाव अर्पित अभी तक जितने भक्त गोष्ठी हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, सब भगवान को भगवान मानते थे। ओ भगवान साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, इतने शक्तिशाली है, इतने समर्थवान है, इतने ऐश्वर्यवान है, क्षण ऐश्वर्यवान है। तो बोले नहीं कि सभी ने केवल मेरे ऐश्वर्यपन को गाए, मेरे भगवत्ता को गाए, लेकिन मेरा असली अंदर की बात नहीं कोई जानी। तो ये भाव तो मैंने दिला सारी भाव भक्ति दिया नाचा में भुवन, बोले ये भाव दूंगा। ये मन में डिसाइड करके राग भक्ति के प्रचार करने के लिए राग भक्ति प्रचार क्या करूं, कैसे प्रचार करूं? क्या जो कृष्ण प्रेम है, जो बड़े बड़े ब्रह्मा शिव पर्यंत दुर्लभ है, वो प्रेम की देखो चिर काल से जो चीज नहीं दिया गया था, बहुत दिन से नहीं दिया था, उस चीज को दूंगा, उस चीज को दूंगा। और देने के लिए भगवान ने आए, आकर के कैसे दूंगा? देने के लिए तो कोई लेने के लिए ग्राहकी नहीं है। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए, ये है भगवत नाम जप में शुद्धिकरण होकर के भगवान के शरणागत होना। इसलिए भगवान ने नाम के द्वारा प्रेम प्राप्त कराना चाहा, ये उनका प्रोजेक्ट है। एक इनसाइड प्रोजेक्ट जो आपने आनंद को स्वयं करें, लेकिन बाहरी प्रोजेक्ट तो रहा पूरे संसार को नाम रूपी रत्न देना चाहिए। गोरख वृंदावन से नाम को लेकर आए, उसमें सब शक्ति लेकर के नाम से प्रेम को लेकर के भगवान ने आए। इस प्रकार से महाप्रभु आए, आकर के आज से लगभग 500 से कुछ अधिक साल, 500 से कुछ होगा, इतने साल पहले इस भारतवर्ष में गंगा किनारे नवद्वीप धाम में आप प्रकट हुए, जगन्नाथ मिश्र और सती देवी के घर में प्रकट होते ही नाम को प्रचार किए। और उसके बाद में इस धरती पर केवल 48 साल रहे। 48 साल में भगवान के जो एक एक दिन की जो लीला है बड़े आस्वादनीय है। भगवान की लीला को साधारणतः दो भाग में बांटते हैं, एक है नवद्वीप लीला, एक है जगन्नाथपुरी की लीला, क्योंकि मुख्य तो वही दोनों जागरण है। 26 साल तक तो नवद्वीप में रहे, प्रकट होने से लेकर के 26 साल तक पढ़ाई लिखाई किए, जो किए, शादी हुए, जो किए, सब 26 साल तक तो घर में रहे, नवद्वीप में रहे। 26 साल के बाद संन्यास लेकर के निकल गए। अब इधर उधर भ्रमण आदि में करते 5-6 साल निकल गया, लेकिन 18 साल तक कंटिन्यूअस जगन्नाथपुरी में है। इस प्रकार दो भाग है, एक तो 26 साल तक नवद्वीप लीला और 26 से आगे ये लीला। इस प्रकार दो भाग में भगवान के दो स्वरूप हैं,
एक तो नवद्वीप में नदिया बिहारी के रूप में रहे। नवद्वीप में हम जो भगवान को अर्जुन पूजा करते हैं ना, ये कौन सा रूप है मालूम है? ये कौन सा रूप है? नदिया रूप है। क्योंकि हम निष्ठुर रूप पूजा नहीं करते। इतने सुंदर चांचर चिकर बाल था, उसको मुंडन करके सन्यासी बन गया, कपड़ा लता उतार करके रखा था, कोई सुनवाई नहीं। 24 साल के कठोर संन्यास पर भगवान के भाव लिए, उसको हम पूजा नहीं करते। लेकिन नवद्वीप रूप में उनका जो गौर सुंदर रूप था, निमाई पंडित के भाव था, इस रूप में भगवान को कई बार स्वयं महाप्रकाश भी कर डाला। अपने आप को ईश्वर भाव से लाकर के लोगों ने खूब वरदान देने लगे। लेकिन संन्यास लेने के बाद तो कठोर भक्त भाव, लेकिन जितने संन्यास लेने के बाद वास्तविक जो उनका आस्वादन था, राधा भाव का आस्वादन करने लगे, तो वो तो अति गंभीर लीला करने लगे, तो आंतरिक आस्वादन करने लगे, अंदर में आस्वादन करने लगे। वो जो लीला बड़ी गंभीर लीला भगवान की। लेकिन चाहे नवद्वीप की लीला हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी की लीला हो, भगवान के प्रत्येक लीला कि स्वयं भक्त के रूप में भक्तों के साथ जो उनके भाव है, जो व्यवहार है, जिस प्रकार का आचरण है, इतने हृदय स्पर्शी है, इतने मर्म स्पर्शी है कि इसलिए उसको कहा गया कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। यद्यपि इसमें कोई कठिनाई नहीं है समझने में, लेकिन वहां कोई शब्द में, व्याकरण में कोई नहीं, यहाँ भाव के उच्चता है, बहुत बड़ी उच्चता है। इतने सरल रूप से भगवान व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार के पीछे कितनी बड़ी भाव के आदान प्रदान की स्थिति है, उसको जो भक्त वही समझ सकता है, वही समझ सकता है भक्त के साथ भगवान कैसे व्यवहार। अद्भुत अद्भुत लीला है। एक लीला है जो भगवान के जगन्नाथपुरी में थे, तो उनके एक अति वरिष्ठ भक्त स्वपार्षद, जिनको स्वयं भगवान ने नामकरण किए थे, श्री सनातन गोस्वामी का, भगवान ने संन्यास होने के बाद पुरी में रहे। पुरी से दक्षिणात्य से आने के बाद हमेशा वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, ये मूड में थे। तो वहां पे सार्वभौम आदि पुरी के भक्त लोग उनको वहां चलेंगे, अभी ये अभी गर्मी है, अभी ठंडी है, बारिश है, ये साल 2 साल तो उनको रोकते छोड़ेंगे। अरे आप जाने दो मुझे, तो एक बार ठीक है चले, तो सारे लोग चले उनके साथ में। तो भगवान ने इस बार चल के आए, लेकिन जो वृंदावन जाने का सचमुच रास्ता में ले जा करके वो तो राम के लिए चले गए, क्योंकि भगवान है उनके कुछ और था। उनने रूप सनातन से मिलना चाहता था, वृंदावन नहीं जाना चाहता, तो जाकर सनातन से मिले। सनातन गोस्वामी पाद का तभी नाम सनातन नहीं था, उनका नाम था साकर मल्लिक। तो अंग बंग कलिंग के जो राजा थे नवाब हुसैन साहब, उनके प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। और उनके छोटे भाई दबीर खास, वो फाइनेंस मिनिस्टर। इतने बड़े पदवी पर थे दोनों, इतने बड़े पदवी पर रह करके, इतनी बड़ी पोस्ट में रह करके उनका मन में केवल गौरांग महाप्रभु के प्राप्त करने की इच्छा था। नौकरी में, बाकी भोग सुख में कोई इच्छा नहीं। तो बार बार भगवान को पत्र लिखते थे। तो भगवान एक बार गए थे, तो रामकली से प्रथम बार मिलन हुआ। रूप सनातन दोनों अर्धरात्र में आए मिलने के लिए, आधी रात में। उनकी हुसैन शाह गवर्नमेंट का बड़े खूंखार राजा था, हिंदू मंदिर बहुत थोड़ी क्या देवताओं के विग्रह बहुत खंडित किया है, राक्षस प्रकृति के साथ, ये बात को जानते थे। तो इसलिए
यद्यपि दिन में उनको समझा बुझा कर कुछ बदला दिए, लेकिन बोले कि मिलना चाहे तो इतने सिविल ड्रेस में अपने राज पोशाक उतार करके ठीक करके आधी रात में मिलने के लिए आए कबीर खान साकर मलिक। चतुर महाप्रभु को पता था कि वो दोनों मुझे मिलने आएंगे। कोई बातचीत फोन तो था नहीं तब जमाने में, नो कंटैक्ट नो अपॉइंटमेंट भी नहीं दिए थे। बिना अपॉइंटमेंट में बिना कंटैक्ट में देखिए भाव यही होता है। वो जान लिए कि निश्चित मुझे मिलने आएंगे, वो भी जान लिए कि हम तो जाएंगे रात में, फिर कहीं मिलेगा। फिर आधी रात में दोनों भाई दूसरे गुप्तचर का ड्रेस पहन करके, किसी के साथ नहीं, कभी जमाने में टर्च भी नहीं हुआ करता था, मसाल समझते हैं, वो लेकर के आधी रात में चले। श्रीमन महाप्रभु जब राम के लिए पहुंचेंगे, चारों लाखों पब्लिक उनके साथ में थे, तो किसी के लिए रहना खाना व्यवस्था नहीं करते थे। तुम यहाँ रखो, जो जहाँ पेड़ के ऊपर किसी को मच्छर काटने का परिषद विशाल बहुत प्रेम रसारणवे। गौरांग महाप्रभु के भाव में इतने भारी भी थे, किसी पता नहीं चलता था, कोई सदक नहीं डाला, गिला मिट्टी में सो गया, कोई पेड़ में चढ़ के सो गया, कोई किधर, खाना पीना रहना कोई चिंता नहीं होता। गौरांग महाप्रभु के साथ में चलते थे, कैसे ही मशगूल थे, लेकिन सभी सो गए थे, केवल सोए नहीं थे भगवान। आधा रात तक बैठे थे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु गए, हरिदास ठाकुर गए, बोले प्रभु अर्धरात्र होने को है, आप दिन भर नृत्य कीर्तन करते करते थके तो सो नहीं रहे, मैं क्या करूं? बड़े विशेष अपॉइंटमेंट कोई आ रहे हैं मिलने के लिए, अब भी उठना है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, सो जाऊँ तो वापस चले जाओगे। कौन आ रहा है? आप नहीं जानते, आप भी सोएंगे, आप सहन नहीं कि हम कैसे सो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बोलते, तो एक काम कीजिए मेरे लिए, मैं क्या, आप दोनों जाओ, वो दो आते होंगे, उनको लेकर जाना। उनको अपॉइंटमेंट की भगवान ने, उनको सिक्योरिटी अपॉइंटमेंट कर दिए, मिडनाइट सिक्योरिटी में। किसको? नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर। एक तो नाम के आचार्य वो, एक तो साक्षात आचार्य जीवाचार्य, निखिल जीव जगत के आचार्य श्री बलराम नित्यानंद प्रभु और श्री नाम प्रदाता नाम प्रभु ठाकुर हरिदास, ये दोनों को सबसे प्रथम मिडनाइट में भेंट होगा। क्या व्यवस्था, नाम और गुरु के बिना भगवान बस में जा सकता नहीं, कोई तो महासाधन है, उपाय है। तो इस उपाय को भगवान ने व्यवस्था करते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं था। वो तो मंत्री पोशाक निकाल करके, मंत्री पदवी छोड़ करके, दिन छोड़ करके अर्धरात्र में इस प्रकार रूप में आते हैं, तो भगवान उनको देखिए, कोई इच्छा करता है मैं भगवान को पाना चाहूं, मिलना चाहूं, तो भगवान कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट में उनको व्यवस्था करते हैं, ये उसके प्रमाण है। उन्होंने मन में सोचे हम तो प्रभु को सीख करके रात में मिलेंगे, बस उन्होंने मन में सोचे तो अंतर्यामी प्रभु रात नहीं सो पाए, नींद नहीं आया, नींद नहीं आया, खुद को तो नींद नहीं आया, इन दोनों को भी जगना पड़ा। जो असली गुरु जो है, गुरु तत्व और नाम तत्व को भी उसको सोने नहीं, आपको जाना पड़ेगा, मेरे पास आना है ना, मेरे पास आने का साधन तो आप दोनों है, तो आप दोनों को भी जाना पड़ेगा। उन दोनों को भेजे कि जाओ इन दोनों भाई को लेकर आओ। वो दोनों भाई को वो नाम तत्व गुरु तत्व दोनों आपने साथ में लेकर के, आत्मसात करके लेकर भगवान से साक्षात करवा, भगवत मिलन करवा, भगवत मिलन करवाए। आप जब आए तब देखो भगवान के साथ जीव के तो मिलन होता है, साक्षात प्रथम बार उनके प्रथम शिष्य के रूप में श्री साकर मलिक कबीर खास मिलते हैं। भगवान अब तो क्या करके बैठे थे, वो जब मिले, मिल करके दोनों हरिदास ठाकुर और नित्यानंद उनमें खड़े हुए देख रहे हैं, रूप सनातन मुख में घास का तिनका लेकर के दंत तृण करी, दंडवत प्रणाम किए और इतने रोने लगे, इतनी इस प्रकार भाव से रोते रहे। उनको उठाए, महाप्रभु उठ करके उठाए, भगवान उठाए उनको, उठो क्यों इस रो रहे, हाथ जोड़ के बोले नहीं स्पर्श मत कीजिए,
हम तो दूर से आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्यों? हम नीच जाति, नीच कर्म, हम जवन सभी है, मुसलमान के घर में नौकरी करते हैं। इतने गुण आपका खराब है कि उनके सेवा कर रहे हैं, इस जाति में है, तो इस प्रकार हम आपके प्रति नहीं आ सकते। आपने को इतने नीच दीनहीन समझ करके हाथ जोड़ के रोते रोते प्रार्थना किए, भगवान को विवश होना पड़ा। विवश होकर किसी चैतन्य महाप्रभु बोले सनातन तो नहीं था, बोले चुप करो, मुंह में हाथी, बोले बंद करो, ऐसे नम्रता की वाणी बोलो मत, मेरे छाती फट जाएगा। आपकी इस नम्रता को देख कर मैं सहन नहीं कर सकता। अगर जीव इतना नम्र ना होए, इतने दीन ना होए, तो भगवान मिलन कैसे हो जाए? हम अपने अहंकार ढंकार से जाएंगे, दूसरे के साथ झगड़ करके जाएंगे, लड़ झगड़ करके जाएंगे, भगवान ऐसे थोड़ी करते हैं। कितने दीनहीन पड़ेगा, ताकि भगवान को मुंह में हाथ रखना पड़ेगा। बहुत हो गया, मैं भी सहन नहीं कर सकता, बंद करो तुम्हारी दीनता, तुम्हारी हीनता को। चैतन्य महाप्रभु आकर के उनके मुंह में हाथ दिए, बोले ना, इतनी नम्रता, इतनी दीनता। तो भगवान ऑन दी स्पॉट वहीं पे ही उनको नामकरण कर दिए। बोले ना, तुम मेरे तो नित्य किंकर है, आप दोनों ये रूप ही सनातन। वहीं का नामकरण किया, वही नामकरण करके थोड़ी समय आखिरात में ज्यादा सम्मिलन नहीं हुआ था, वही सम्मिलन किए, मिले, और फिर भगवान वापस आए। तो यही प्रथम मिलन में, प्रथम देखा के बाद में दोनों भाई डिसाइड कर लिए। तो पहले से तो मन में इच्छा था, अभी थोड़ी समय के लिए भेंट हुआ, दो लम्हा हो गया, मिलन हुआ, इसमें से इतने प्रभावित हुए, वो आकर के तो डिसाइड किया कि हम और काम नहीं करेंगे। तो भाई बड़े भाई साकर मलिक तो भाई पूरा राजा का राइट हैंड था, वो तो कोई मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री था, वो कैसे छोड़ेगा? लेकिन दोनों भाई रेजिग्नेशन दिए, राजा इसका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया। फाइनल अर्थमंत्री कोई दूसरे किसी को अपॉइंटमेंट कर लेगा, मुख्यमंत्री कैसे छोड़ेगा? तो रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई थे अनुपम, वो भी कोई सेक्रेटरी लेवल में थे, उन दोनों रेजिग्नेशन लेकर के आए, और आकर के आपने जो संपत्ति था, तब जमाना तो वो पेपर करेंसी हुआ नहीं करता था, गोल्ड स्टैंडर्ड था, सोने की करेंसी था। एक पोत जानते हैं, बड़े बड़े नौका होता है, उसको पोत बोलते हैं, जिसमें ट्रक लोड चला जाएगा, बड़े बड़े गाड़ी चढ़, तो एक पोत लोड करके सोने घंटी गोल्ड कैन का, इतने गोल्ड कैन था, हमको उसको लोड करके लेकर गए घर में। इतनी संपत्ति था, ज्ञान तब जमाना तो वही था, किसे रखेंगे, उसको लेकर के, इतने बड़े संपत्ति था। संपत्ति लेकर के सब बांट दिए, बांट दे करके दोनों भाई चल पड़े वृंदावन के लिए। महाप्रभु वापस आकर दोबारा जब वृंदावन गए, खबर लेकर के उन्हें वृंदावन गए। सनातन गोस्वामी नामकरण तो हो गया था, उन्होंने भी राजा उनका रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोले तुम एक्सेप्ट करो, मतलब मैं तो काम नहीं करूंगा, काम बंद कर दिए, कचहरी में नहीं गए, आपने ऑफिस में नहीं गए, ऑफिस में गए नहीं तो हर बार आज कर्मचारी आए बुलाने के लिए सबसे बड़े हैं, नेक्स्ट की राजा के दूसरी दर्जा पर वही है, राजा का तो कहता है सब कुछ वही चलाते हैं, सारे मुल्क के लोग उन्हीं के प्रति स्वस्थ हैं, सब बोले चलिए चलिए, इसलिए नहीं रहा, कुछ बताया तो सही ना, बोलो सीख ली होगी आपके साथ, मैं सीख हूं ये करके देखिए। अगर भगवत प्राप्ति का प्रबल इच्छा मन में हो तो कोई दुष्कर्म, सत्कर्म, अपकर्म की विचार नहीं होता। एक इच्छा है भगवत प्राप्ति भी, सोई कर्म करने के लिए जो करेगा वही ही सत्कर्म है, बाकी सब असत्कर्म है। साक्षात सनातन गोस्वामी पाद जो भगवान जिसको गुरुवर्य करके मानते हैं, भगवान को चैतन्य महाप्रभु को उपदेश देने वाले इतने बड़े मान्यगण्य पंडित राजमंत्री, उन्होंने कैसे झूठ बोल सकते हैं? लिखे ना आपने कैसे सीख ली, बीमारी थोड़ी क्या है,
लेकिन छुट्टी एप्लीकेशन लिए सीक लीव भेज दी। सीक लीव, तो राजा ने बोला ट्रीटमेंट नहीं कराना, कराते हमें। तो राजा को सहन नहीं हुआ, आपने गया डॉक्टर राजवर्दी को भेजा उन्होंने स्पेशली, जो उनके पर्सनल डॉक्टर था। बोला तुम जाकर देखो, इमीडिएट जो भी चाहिए दवाई पानी के लिए ठीक करो, उनका बिना काम नहीं चलेगा। तो राजवैद्य स्वयं आया। कभी जमाने में सब बड़ी चेकअप के लिए इंस्ट्रूमेंट सब होता होगा कि नहीं, जो बिना इंस्ट्रूमेंट पर नस्ते कर जाने के होंगे। तो वह राजवैद्य आकर के देखा कि सनातन गोस्वामी अपने महल में बैठ करके और 10-5 बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित बुला करके, वैष्णव बुला करके भागवत पाठ कर रहा है। खूब भागवत को पाठ विचार कर रहा, भागवत क्लास चालू। वहां के देखा भागवत क्लास में बैठे मंत्री महोदय प्रणाम किए, सब देख लिया कि राजा ने समझ गए कि स्थिति क्या है। राजा ने उनको भेज दिया, अब तो मेरा फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट लगा उन्होंने। तो आया, आकर देखा, देखकर बोला रिपोर्ट क्या करो, बैठ कर खा क्लास में बैठे। हाँ बैठा, मैं मुझे राजा ने भेजा चेकअप करने के लिए, चेकअप करो। क्या बोला क्षमा करे महामंत्री, आप तो बिल्कुल निरोग है, आपने कोई रोग बीमारी नहीं है। बोले शरीर तो निरोग है, मन रोग है। तो मन को कैसे नस में देखेगा? नस चेक करेगा, शरीर को ठिकाना करेगा, बात पित्त कफ, लेकिन वो उसका ऊपर में सूक्ष्म है, वो बारे तुझे क्या पता है? बोले मैं तो बड़ी की रिपोर्ट भेजे, मैं तो रिपोर्ट दूंगा, भेजो जा करके। अब निरोग है? हाँ निरोग है। बोल ये कर रहे हैं? हाँ बता दो। बोल दिए, बोले सीख दिए थे, बोले झूठ बोल रहा है। जाके राजा को बोल दिए। हुसैन साहब बोला मेरे साथ सनातन ऐसे कर रहा है, मुझे झूठ बोला, अनबिलीवेबल, मैं कैसे विश्वास करूं उनको? स्वयं राजा आया, अपने सेनापति आदि को लेकर के स्वयं राजा आया उनके घर में, उनके घर में आया राजा, इतने इंपोर्टेंट थे उन्होंने, उनके घर में आया, आकर के देखा कभी क्लास चल रहा, क्लास में बैठा, सही रिपोर्ट मिला था मुझे। लेकिन जब राजा आया तो उठकर खड़े हुए, वैद्य आया तो उठे नहीं, उठकर खड़ा हुए, प्रणाम किए। राजा आकर के मिला, सनातन क्या हो गया, मुझे झूठ बोलता है? मैं तो आपको मेरे बड़े भाई करके मानता हूं, सब कुछ तेरे ऊपर है, राज्य का पूरा मैनेजमेंट, तुम मेरे से क्यों इतना नाराज हो, मुझे झूठ बोल क्यों रहते हो, क्या बात है? चलो, बहुत प्रेम से आलिंगन करते हुए अपने भाई कह करके बुलाया, चलो भाई क्या हो गया, जो छोड़ दूंगा, क्या और कुछ चाहिए इंक्रीमेंट, और कोई चाहिए संपत्ति पद, और कुछ चाहिए, बोलो कुछ भी, प्लीज चलो। बोले नहीं राजा जी, और नहीं हो सकता, और नहीं, आपका शरीर बिल्कुल रिपोर्ट मिला, कितना शरीर ठीक है, दिमाग ठीक, भागवत पढ़ रहा है, दिमाग ठीक, बड़े बड़े कृष्ण श्लोक विचार कर रहा, सारे पंडित बोल रहे हैं क्या हमारे से बात कुछ मारा है, टीका कर रहे हैं भागवत के ऊपर, तो मेरा मन दिमाग ठीक नहीं। ये मेडिसिन मेडिकल साइंस नहीं समझ पाएगा मेरा स्थिति, मैं स्थिति में नहीं कर सकता, क्योंकि सचमुच तो भौतिक संसार के कितने बड़े बड़े विज्ञ व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति यही समझेंगे कि जहां शारीरिक सुख मिलता हो सब लोग तो वही दौड़ करके वही जाएंगे, कि इतने बड़े प्राचुर्य पदवी सब सुख के आधार देने पूरे राजा लेना चाहता है, बुलाता है, क्या चाहिए तुझे तो ले सकते हो। हम तो ये साधारण 10-15 हजार करोड़ एप्लीकेशन डालते हैं, इतने बड़े कोर्स में कोई तैनात है, बैठा भी है, तो कोर्स के अधिकारी वो हाथ कर रहा है, सबकी नोटिस क्या हो गया, ये है कितनी बड़ी सुख सामग्री पदवी आ जाए, कुछ पूरे राज्य था, 3 स्टेट का हेड थे कंट्रोलर थे, भगवत शरण में जिस
उसका अनुराग हो गया, कोई इच्छा नहीं। इसी के लिए श्रीवास ठाकुर कहते हैं, त्यक्त्वा तीर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेशको करुणया कोपीन कंठासितो। गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातन। अशेष मंडलपति इसलिए त्याग दिए, वो भाव प्राप्त हो गया। इसलिए केवल दोष दर्शन नहीं छोड़े, अपने शरीर को भी गला दिए, कपड़ा तक नहीं पहने। भूत्वा दीन गणेश को करुणया कौपीन कंठा श्रितो, कौपीन कंठा को धारण कर लिए। इसलिए करुणया, सारे लोग पागल होकर किसी के पीछे भागे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि आनंद वास्तविक सुख उनको ये सिखाने के लिए श्री सनातन पाठ इतने बड़े करुणा से ग्रसित होकर सब कुछ गला दिए, पिघला दिए। भूत्वा दीन गणेश को कौपीन कंठा, इस प्रकार कौपीन कंठा, वो कंठा तो क्या बताऊं, समय हो चुका। इस प्रकार वो कंठा प्राप्ति किए, बड़े इतिहास है उसके पीछे। सनातन पाठ महाप्रभु तो बोले में तुम देख रहे थे, भूटान का साल डालकर आए थे, लेकिन वो जाकर के बनारस में गंगा किनारे एक भिखारी जो बैठते ना, ये डाल करके भिखारी एक कई फटा गोदड़ी उसको डाल के सोचा, उसके साथ भूटान के साल बड़े कीमती एक्सचेंज करके लेकर, वो तो बहुत पागल है, भले आदमी ऐसे भी नहीं मांगते। बोले ये लोग मुझे ये इतने कीमती, उससे लेकर के गए। भगवान बोले नहीं थे, नहीं है, भगवान कुछ बोले नहीं, इंगित भी नहीं किए, लेकिन उन्हें मन की इच्छा को जानने वाले, जान करके काम करने वाले ऐसे ऐसे सनातन भक्त प्रकट करने के लिए महाप्रभु आए थे। इसीलिए वृंदावन न जाकर उनके पास गए। ऐसे ऐसे भक्तों के साथ समय नहीं, जिस प्रकार सनातन गोस्वामी एक बार पुरी में गए थे और भगवान के साथ किस प्रकार व्यवहार होता है, एक एक व्यवहार से, एक एक आचरण से, एक एक बातचीत से बड़े बड़े सिद्धांत निकल करके आता है। बहुत शिक्षणीय शिक्षा को मिलता है। यही सब देने के लिए भगवान इस देश से लाए थे और भक्त और अपने परिकर के साथ आकर के इस लीला किए थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, इसलिए कहा गया है हम भगवान तो बन ही नहीं सकते, आशा करते करते, लेकिन भक्त तो बन सकते हैं। भक्त की मर्यादा, भक्त की पोस्ट कितनी बड़ा है, क्या उसके पराकाष्ठा है, सीमा है, ये बतना, लेकिन ये भगवान स्वयं भक्त बन करके बाकी भक्त परिकर के साथ उसे सिखा दिए हैं। ये बहुत नजदीक है, इसलिए हमको किसी उत्कृष्ट ग्रेजुएशन स्टडी कहा गया। बाकी तो ऊपर में जाकर इसको बिल्कुल आप कर सकते हैं, किया जा सकता है, जैसे चित्र किसी भक्त द्वारा। तो इसी के लिए महाप्रभु ने जो अद्भुत करुणा महावदान्य रूप लेकर आए, उनके भक्त लोग भी ततोधिक करुणा होकर इस प्रकार त्याग वैराग्य मूर्ति होकर के उन्होंने इस प्रकार सिखा दिए हैं। इसलिए श्री सार्वभौमपाद महाप्रभु की वर्णना के सबसे पहले बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगम शिक्षार्थ में एकम पुरुषम पुराणम। आप ही पुराण पुरुष है, लेकिन क्यों आए, मैं दो ही काम आता, वैराग्य विद्या और निज भक्ति योगम, वही दोनों को सिखाने के लिए आता है। तो भगवान के आने का ही काम, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग देखते हैं, लेकिन निचोड़ सार्वभौम जैसा पंडित विद्वान तभी जमाने में दुनिया पर कोई नहीं था, उनका ये निचोड़ है। बोलते हैं कि आपके दो ही प्रोजेक्ट, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, ये तो कैसे सिखाए ना, ऐसे ऐसे अपने परिकर भक्तों के साथ व्यवहार। आपने आचरी प्रभु पर सिखाए,
स्वयं आचरण करके सिखाते हैं, इसलिए वही आचार्य हैं, वास्तविक आचार्य हैं। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु इस कलियुग में आकर के हम जैसे पतित कलिहत जीवों को कल्याण करने के लिए इतने जो शिक्षा, इतने जो व्यवहार, जो लीला कर गए, तो वही लीला को केवल कोई चिंतन करे, श्रवण करे, स्मरण करे, मनन करे, तब अनायास जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।